जय सिया राम। राधे राधे। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के अपने 10वें शो में। और हमेशा की तरह भगवान श्री गणेश का नाम लेके आज का आपका शुभारंभ करेंगे। जो विषय हमारे पास है वो सबसे फाइनेस्ट विषय और सबसे हैपनिंग विषय अभी है। मोदी कॉल्स टू ट्रंप, स्पीक्स टू मोदी, मोदी कॉल्स टू ट्रंप, कॉल्स टू मोदी, और ट्रंप साहब की बात हुई है। दूसरा है, यूएस ने एक $450 मिलियन का हथौड़ा चलाया है। जी हाँ, ये जो वेनेजुएला के टैंकर का खेल आपने सुना, ये $450 मिलियन का हथौड़ा है। इस पे बात करेंगे। म्यांमार में 34 डेड, 80 इंजर्ड। और रूबियो साहब बात कर रहे यूएफओस की, कुछ एडमिट कर रहे यूएफओस को लेके। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन होगा कि अभी लाइक का बटन दबाइए, कि वो जरूरी है, और लाइक से ही हमारा वीडियो आगे चलेगा और आगे बढ़ने में उसको मदद मिलेगी। हमारे जितने भी चैनल है, सुमित पीर, भारत विचार पे सुमित पीर, भारत विचार प्लस पे सुमित पीर अनफिल्टर्ड, इसको कृपया सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करना जरूरी है, खासकर जो हमारा सुमित पीर अनफिल्टर्ड चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, बहुत जरूरी है सर, कंटिन्यूटी के लिए। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहें तो इसको मजबूत कर सकते हैं। पेटीएम, क्यूआर कोड और पेपाल डिटेल्स, जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं उनके लिए सामने। चलिए जी, जो सबसे पहला विषय जिस पे बात करेंगे, देयर हैज बीन अ टेक्टोनिक मूवमेंट। एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, एक बहुत बड़ा आइस ब्रेकिंग हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात हुई मोदी जी से, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो हाई हॉर्स पे वो रहते थे, जो वो हवा के घोड़े पे रहते थे, जरा जमीन पे आ गए हैं। जमीन पे उनको उतरना पड़ा और मोदी जी से बात हुई, मोदी जी पे बात हुई है। और जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं, जो बिगड़ गए थे, जो खराब हो गए थे, उनको सुधारने का एक बहुत अथक प्रयास अमेरिका द्वारा। अमेरिका चाहता कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा हो, अमेरिका चाहता कि भारत के साथ ट्रेड डील हो, अमेरिका चाहता है कि बायलैटरल रिलेशंस एक नई जगह पे पहुंचे। अमेरिका चाहता है कि वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हो, उसमें कॉपरेशन बढ़े और ये कॉपरेशन बहुत बड़ा जाए और दुनिया में नंबर 1 बने। इसको लेके प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ट्वीट आया है, यूएस से भी इसकी पुष्टि हुई है, और मीटिंग को काफी सफल और काफी फलदायक बताया गया। अब अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाइए, क्या कहानी है, देखिए इसकी कहानी भी शुरू होती है यूएस के नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट से, जिसमें ये बताया गया था कि जिसमें ये बताया गया था कि जो बेसिकली आपको भारत से है रिलेशंस आपको सुधारने पड़ेंगे। और भारत से आपको रिलेशन सुधारने नहीं पड़ेंगे, आपको ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी डोनाल्ड ट्रंप अभी अपनी मन मर्जी चलानी है, वो सब खत्म करना पड़ेगा। यू हैव टू रियली थिंक ऑफ इम्प्रूविंग योर। ट्रंप के लिए कंपल्शन ऑप्शन नहीं है। अमेरिकन, रिपब्लिकन, डेमोक्रेट सब इसके पीछे लगे, और ही इज एंटरिंग अ मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म होते हैं यूएस में। अगर ये मिड टर्म हार जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो पोल्स आ रहे हैं उनमें उनकी हालत खराब है, और अगर ये मिड टर्म हार जाते हैं तो समझिए इनका जो लगभग जो है हिसाब किताब बहुत बुरा हो रहा है। इनका हिसाब किताब बिल्कुल हिल गया है, और अगर ये हिसाब किताब इनका हिल गया तो इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और अगर ये मिड टर्म्स हार जाते हैं, ही कैन बी स्टिल इन द पावर, बट कैन बी ए लेम डक प्रेसिडेंट जिसके पास कोई ताकत नहीं होती। और आने वाले टाइम में जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसका जो भी हिसाब किताब, अगर भी कुछ भी जीतने की संभावनाएं बनती हैं, वो संभावनाएं बिल्कुल खारिज हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये जो मोदी जी के साथ मुलाकात की है, ये अभी इनकी मजबूरी है साहब, ऐसा नहीं कि इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, वो वाली बात है। मरता क्या ना करता, वो वाली बात है कि समथिंग ट्रबलिंग में, मरता क्या ना करता वाली बात है। देयर वाज नो ऑप्शन फॉर हिम बट नॉट टू डू इट, क्योंकि यहाँ भारत यूक्रेन के, रशिया के करीब आ रहा है, वहां यूरोप में परिस्थिति बिगड़ रही है, यहाँ चाइना अपने दाव पेच खेल रहा है, और चाइना और जापान की लड़ाई जो है, ये बिल्कुल दिन ब दिन एस्केलेट हो रही है। आज की आपने खबर पढ़ी होगी कि यूएस के बॉम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया जापान के साथ एक्सरसाइज में, क्योंकि अभी चाइना और रशिया की एक्सरसाइज उस क्षेत्र में हुई है। तो ये जो जापान वाला कॉन्फ्लिक्ट है, ये एस्केलेट हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास विकल्प नहीं है। ये जो आया है डोनाल्ड ट्रंप, ये मजबूरी में आया है।
इसको समझ आया कि मोदी झुकने वाले नहीं, इसको समझ आया भारत नहीं झुकेगा, इसलिए इसको आना पड़ा। ही इज नॉट कम अंडर अ चेंज ऑफ हार्ट। और मुझे अब यकीन है, क्योंकि देखिए ट्रेड डील को लेके भी हमारा एक बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था। वो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई हमने सारे विकल्प जो है खोल दिए हैं, हमने इनको ऑप्शन ट्रेड डील का दे दिया है, और जो हमारा ऑप्शन था वो बेहतरीन है, इसीलिए क्योंकि ये हम नहीं कहते, आई हैव टू जस्ट एडजस्ट माय मॉनिटर अ बिट, गिव मी अ सेकंड। और ये हम नहीं कहते, ये यूएस के जो अधिकारी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी कहा कि भाई भारत ने जो हमें ऑप्शन दिया है ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है, और इससे बेहतरीन हमें ऑप्शन मिल नहीं सकता। कहीं ना कहीं जाके डोनाल्ड ट्रंप के पाले में बॉल अटक गई थी कि भाई तेरे अफसर, तेरे लोग खुद कह रहे हैं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छी ट्रेड डील भारत दे नहीं सकता। भारत इज अ टफ नट टू क्रैक। मोदी झुका नहीं, मोदी ने अपने ऑल्टरनेट बना लिए, भारत ने अपने ऑल्टरनेट बना दिए। भारत तब भी ग्रो कर रहा था एट 8.2%, जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और एक और मैं बता दूं आपको, एक और स्टडी आई थी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी थी, अभी भी पब्लिश हुई है। इसमें एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया गया है। उसमें कंपैरिजन किया गया है कि भारत एज अ इकोनॉमी कैसा कर रहा है। कंपैरिजन हुआ है इकोनॉमीज बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड। कोविड से पहले परिस्थिति क्या थी, कोविड के बाद परिस्थिति क्या है, हाउ इकोनॉमीज रिकवर्ड और डिटेरियोरेटेड आफ्टर कोविड। और जब ये एनालिसिस किया, जबकि कोविड के पहले भारत ने काफी डिप लिया था, कोविड के दौरान भारत ने काफी डिप लिया था, पहले वी ओके, जब कोविड के दौरान हमने डिप लिया, पर जो कोविड के बाद जो उभरे हैं, अगर आज आप जापान, रशिया, अमेरिका, चाइना, जितनी जर्मनी, जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, अगर उसकी जो स्टडी हार्वर्ड ने निकाली है, इसमें ये आया है कि इंडिया जो है वो कोविड के टाइम थोड़ा डिप तो ले लिया क्योंकि भाई आबादी हमारी ज्यादा, आफ्टर दैट आवर रिकवरी हैज बीन फैंटास्टिक टू फैंटाबुलस, एंड वी हैव रियली रिकवर्ड एट अ अलार्मिंग पेस एंड रेट, एंड आवर रिकवरी का जो कर्व है, वो जो रिकवरी का ग्रोथ है, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा, वो कॉन्स्टेंटली अपस्केल हो रहा है। ये हार्वर्ड कहता है, हार्वर्ड की स्टडी कहती है। तो हमारा जो बढ़ने की श्रेणी है वो बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है। और अब आज कोविड को गए इतने साल हो गए, और ये जो ट्रैक है, ये जो बढ़ने का कर्व है, ये बिल्कुल स्टेबल और स्टैटिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पूरियस ग्रोथ के कहीं आ गया, फंस गया, कुछ हो गया, नहीं, हम कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली बेटर कर रहे हैं, ये उनकी स्टडी कहती है। तो मतलब अगर दुनिया में कहीं संपन्नता है, अगर दुनिया में कहीं सोने की चिड़िया है, अगर दुनिया में कहीं आर्थिक ट्रेजर है, और अगर दुनिया की कहीं होप है, वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ती है। ये उनकी स्टडी बिल्कुल क्लियर कहती है। तो और ये हार्वर्ड अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उनका रिसर्च है, उन्होंने पब्लिश किया। तो यहाँ कहीं ना कहीं पे जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को चाइना से जान छुटानी है, डोनाल्ड ट्रंप को इंडो पैसिफिक चाहिए। इंडियन ओशन से 55% ट्रेड निकलता है, 15 ट्रिलियन के रिजर्व्स अंदर दबे हुए हैं। और अगर आपको दुनिया पे कंट्रोल रखना है, आपको इंडियन ओशन पे कंट्रोल रखना है, फ्यूचर जियोपॉलिटिकल थिएटर, सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल थिएटर ऑफ द नेक्स्ट decades to come is going to be Indian Ocean। और चाइना को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करना। चाइना शुड नॉट बी एबल टू गेट इनटू अफ्रीका। चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को डेट ट्रैप नहीं करना चाहिए, और इंडो पैसिफिक होना जरूरी है। इंडो पैसिफिक का की परिकल्पना भी बिना इंडिया के इम्पॉसिबल है। तो जो मैं आपको कह रहा हूं, इट इज बेसिकली अ मैरिज ऑफ कंपल्शन, और ये एक मजबूरी है। और कहीं ना कहीं जो भारत नहीं झुका है, जो मोदी नहीं झुके, जो भारत की राजनीति बड़ी ट्रांजिशनल नहीं रही है, भारत की राजनीति ऐसी नहीं रही, ठीक है साहब झुक जाओ, ठीक है साहब उठ जाओ, झुक जाओ उठ जाओ, ऐसा भारत ने करने से मना किया। और भारत हैज स्टूड टू इट्स ग्राउंड कि ये जी हजूर, जी जनाब, आज आपके मूड में क्या है, इस सब को जैसे भारत ने नकार दिया, भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका की मजबूरी हुई ये। मैं आपको कह रहा था, यू होल्ड टू द ग्राउंड, यू होल्ड, कहते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ताकत, मेहनत हमेशा फल देती है, और हिम्मत और मेहनत अगर आपकी साथ हो, इंटेंशन अच्छा हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, द इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। वही आपको यहां होता नजर आता है, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा, क्योंकि हमारा इंटेंशन किसी को दबाना दिखाना नहीं था। हाँ, एक बात तो जरूर हो गई, डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली कुछ भी चाहे, पर्सनली उनकी कुछ भी मंशा हो, पर्सनल उनकी लाइकिंग कुछ भी हो, बट जहां अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट आएगा, वहां ट्रंप को भी झुकना पड़ा। ट्रंप अपने आप को कितना बड़ा आदमी समझता हो, कितना बड़ा शहंशाह समझता हो, फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने एक टीवी डिबेट पे कहा था कि अमेरिकन फॉर्मर आई थिंक ही वाज अ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो था
डिबेट में। तो मैंने कहा भाई अल्टीमेटली अमेरिका का हित और अमेरिका के लोग का हित, अमेरिका के बच्चों का फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में एज अ यू नो as a leader of the America. It is not his personal whims and fancies. It is not his personal likings. The chair is not about his personal likings. और अगर आपको ये करना तो आपको बदलना पड़ेगा। पर अब what is the flip side? Flip side है कि क्या ट्रेड डील होगी? फ्लिप साइड क्या ट्रेड डील होगी? फ्लिप साइड है यू हैव टू ट्रेड विद कॉशन। ट्रेड डील होगी 70% होगी, 30% नहीं होगी। क्या अमेरिका स्टैटिक रहेगा? नहीं रहेगा। और जब ये सब चल रहा था, यहां पाकिस्तान को F-16 का अपग्रेड की बातें भी सुनी होगी आपने। पाकिस्तान के साथ रेयर अर्थ्स की डील हो रही है, ये भी सुना आपने। तो अब आप मुझे बोलोगे ठीक है सुमित भाई, आप भी तो रशिया के साथ डीलें कर रहे हो। भाई रशिया के साथ हम डील कर रहे हैं। रशिया और अमेरिका की दुश्मनी नहीं है। रशिया एंड अमेरिका आर नॉट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स। आप चाइना के साथ व्यापार कर रहे हो, भाई अमेरिका भी तो कर रहा है, कोई हम थोड़ी ना कर रहे हैं। बट यहाँ ये पंचर वालों के साथ दोस्ती ट्रंप को जरा भारी पड़ रही है। और ये जो पंचर वालों के खानदान के लोगों के साथ दोस्ती है, इनको ये क्या मुल्ला मुनीर पंचर, इसके साथ ये दोस्ती भारी पड़ रही है। मुझे लगता है ट्रंप को इस सबसे बाज होना चाहिए और ये नहीं चलना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि we have to tread with caution. It's optimist. We have to be optimal about things. हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बट crude optimism is not the way to run the country. मोदी जी और भारत की सरकार बड़ा cautiously चल रही है। We have hedged our bets, we have divided our bets, and push comes to shove. हमें पता कि अब हमें सट्टा कहाँ लगाना है, किस पे लगाना है। इस सब की तैयारी और व्यवस्था भारत के पास पूर्ण रूप से है। We are demanding a holistic approach to this problem. We are not demanding a piecemeal approach. और ये वो जो अमेरिकन बैठा था, उसने एक बात अच्छी कही, कह रहा भाई एक चीज की तो मैं सराहना करूंगा, कह रहा भारत झुका नहीं, मोदी झुके नहीं। और भारत ने ये जो ट्रंप की रोज रोज कहते हैं ना सूप ऑफ द डे फॉरेन पॉलिसी, जिसको रोज का आज ये चाहिए वो चाहिए, भारत झुका नहीं, भारत इस चीज को लेके टूटा नहीं, और भारत showed its resolve। और भारत अब भी कहता है होलिस्टिक पैकेज की बात करो, तुम्हारे जिले सवानी के मूड पे चीजें नहीं चलने वाली है। तो मैं मानता हूं कि भारत की कूटनीति, भारत की राजनीति और मोदी नीति की, और मोदी की डिप्लोमेसी की, भारत की डिप्लोमेसी की, जयशंकर साहब के अथक प्रयास की, और मोदी सरकार की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है सो फार। क्योंकि हमने पहली बार अमेरिका को घुटनों पे लाया। हाँ, ट्रंप इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, ट्रंप इज हाईली वॉलेटाइल। वो कल क्या करे, कैसे करे, कौन सा वो किस करवट बैठे, हमें नहीं पता। बट ट्रेडिंग विद कॉशन इज द ऑप्टिमल थिंग। बट मुझे जो अब तक लग रहा है, मैं आपको बता दूं, वो अपने नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट को लेके कुछ सीरियस हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को लेके कुछ सीरियस हो रहा है, और कुछ उस तरफ आने वाली चीजें हो रही है। जो जियो पॉलिटिक्स में बदलाव आया इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद, आई थिंक वी आर ट्रेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। दैट इज माई टेक ऑन इट। बाकी देखते हैं क्या होता है। मोदी सर तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, साहब ने बोला कि भाई वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। और थैंकफुली अब की बार ये ट्रंप ने नहीं बोला जी सीज फायर करवा दिया जी, आओ करा दिया, चलो एटलीस्ट दैट इट वाज नॉट देयर। और हाँ, अब की बार मोदी जी से बात हुई है, कल को ट्रंप बोले कि अब मैंने सीज फायर बोल दिया, मैंने रशियन ऑयल बोल दिया, ये सब बकवासबाजी नहीं होगी। भारत ने भी कहीं से बोल दिया देखो भाई साहब ये सब चीजें होंगी नहीं, ये सब चीजें मत करो, इस सब से बात नहीं बनने वाली है। This is what and this is where the things are right now, जहां मैं आपको बता दूं। बट हमारे यहाँ we are optimistic but we are very cautious. That is where we are right now. ये एक समरी है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होगी, अब तो रात के 11 बजे, आप जानते हैं रात को करीब ये 8 साढ़े 8 बजे तक खबर आई थी, तो उसके बाद अब कल इसकी प्रतिक्रिया हो रहा है कि कल इस पे चीजों का और विवेचना होगी और आपसे मिलेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो छोटा शॉर्ट लाइव में, अन्यथा जो अपना रात का 11 और साढ़े 12 बजे के बाद डिकोड आता है, मेगा डिकोड, उसमें हम बात करेंगे। तो ये था हमारा पहला विषय। दूसरा है यूएस का $450 मिलियन वेनेजुएला टैंकर गेम। ये क्या है मालिक? आपने सुबह सुबह देखा कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हमने एक वेनेजुएला का टैंकर दबोच लिया और टैंकर में क्रूड था, हमने कब्जे में ले लिया। तो जो इनकी प्रमिला बॉन्डे हैं वो कह रही कि जी उसमें कुछ सर्च और कुछ वारंट था हमारा, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, हमने अपनी फौज भेजी, उसने टैंकर को ही सीज कर लिया। तो ट्रंप से पूछा, बोला भाई ये टैंकर का क्या मसला है? उसे बोला हाँ हमने टैंकर ले लिया, अब तक का सबसे बड़ा टैंकर हमने सीज किया है, और सुपर टैंकर जिसे कहते हैं।
ये सुपर टैंकर, और बोला आप इसका करोगे क्या? कहता वी आर गोइंग टू कीप इट, वी आर गोइंग टू कीप इट, मतलब हम टैंकर अब हमारा है। अब हुआ क्या देखिए, सुर्खियां ये हैं कि वेनेजुएला के किनारे एक टैंकर था जिसमें तेल था, वेनेजुएलन टैंकर था उसमें तेल था। अमेरिकन गए कुछ सर्च रेस्क्यू के बहाने, कुछ कुछ उन्होंने किया, अमेरिका के मरीन्स उतरे जहाज पे, टैंकर पे कब्जा कर लिया और टैंकर अमेरिका का हो गया। ये क्या है ये कहानी? क्या ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्या ये इतना सरल है कि आप गए टैंकर पे कब्जा कर लिया? क्या मतलब दर्शाता? देखिए, कहानियों के पीछे कहानी होती है, परतों के पीछे परत होती है, और यहाँ वाकई अगर वर्ड मैंने गेम यूज किया, यहाँ वाकई एक गेम है। पहला गेम है कि निकोलस मोंडरो से इसकी बात हो रही है पर कुछ बात बन रही थी। मैं आपको शुरू से कह रहा था वेनेजुएला का सारा खेल जो है तेल है, इट इज नॉट ड्रग्स, इट इज नथिंग, ये सारा तेल का खेल है। बताइए मैंने आपको कहा था या नहीं कहा था? Didn't I tell you was the first person to talk on YouTube and TV? It is all about तेल, ये तेल का खेल है, ये और कुछ नहीं है। बताइए मैंने कहा था नहीं कहा था कि ये सारा तेल का खेल है? बताइए, कैन वी हैव अ फ्यू कमेंट्स प्लीज? Didn't I tell you it's all about तेल? It has nothing to do with drugs. वो जो ड्रग बोट्स थे वो तो बस ऐसे वो डुबा रहे, थोड़ा बहुत उनको तंग वंग कर रहे हैं। हाँ, एक रोटेटिंग पॉइंट है ये, बट इट इज नॉट द एपिसेंटर ऑफ ड्रग्स। एपिसेंटर ऑफ ड्रग्स यूरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, और अगर अमेरिका में कहीं से ड्रग्स आती है तो मैक्सिकन बॉर्डर से आती है। इट इज नॉट अबाउट दिस। वेनेजुएला की कहानी है साहब, मैं आपको बताता हूँ। वेनेजुएला की कहानी है 3.3 बिलियन डॉलर्स, 3.3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल वेनेजुएला में है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। 3.3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, जो दुनिया में सबसे बड़ा डिक्लेयर्ड ऑयल रिजर्व है। इसके अलावा वेनेजुएला में और ऑयल भी है जो खोदा जा रहा है। सुनने में वेनेजुएला के साइड में कंट्री गुआना में भी तेल है, और गुआना में 50% आबादी हम भारतीय सनातनियों की है, तो वो तेल भी मान लीजिए हमारा ही। बाकी वैसे अंडमान निकोबार में भी ऑयल निकला है, बहुत जल्दी पुरी साहब या माननीय मोदी जी बताएंगे कि वो तेल कहाँ तक है, कितना बड़ा है, क्या उसका हिसाब किताब है। मेरा जहां तक आकलन है वो लगभग 100 साल वो तेल चलेगा भारत के लिए, तो 100 साल तक तेल भारत में ही आएगा हमारा क्रूड। और आप जानते हैं क्रूड से हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, और क्रूड इज नॉट ओनली फॉर बर्निंग ऑयल एंड पेट्रोल एंड केरोसिन एंड एविएशन फ्यूल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल। तो ये आप जानती हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो खेल है वो तेल का है, और ये वेनेजुएला का तेल है और निकलेगा, ठीक है जी। अब पे हमने लगा रखे प्रतिबंध, यानी कि अमेरिका ने। पीछे एक कहानी और भी है कि इसमें एक अगर आप इसके बारे में मटेरियल पढ़े तो आपको एक ईरान का एक फ्लोटिंग नाम मिलता है दाएं बाएं। अब आप पूछोगे सुमित भाई, वेनेजुएला का तेल और ईरान का क्या लेने देना? व्हाट द हेल हैज ईरान गॉट टू डू विद दिस? ईरान का बड़ा लेना देना है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। होता क्या है, निकोलस मोंडियो से डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं बन रही, वो सरेंडर नहीं कर रहा है, इसकी शर्तों पे मानने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आ गया गुस्सा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, अपने एयरफोर्स भेज दी, नेवी भेज दी, सब भेज दिया। अब सवाल है करे क्या? हाउ टू क्रॉस द रेड लाइन? यू डोंट आल्सो वांट टू स्टार्ट द वॉर, यू वांट देम टू स्टार्ट द वॉर, यू वांट वेनेजुएला टू स्टार्ट द वॉर, ताकि आपको बोले हमने तो अपने डिफेंस में इनको ठोक दिया। ड्रग्स का बहाना तो ही बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान प्रायोजित लड़ाई है ये, इसके ये सुपारी लड़ाई है, मतलब मोहम्मद बिन सलमान की सुपारी और मेरे को चाहिए तेल। अब जब ये सब हुआ तो सीआईए ने कहा यार देखो इनकी तैयारी क्या है, पीछे वेनेजुएला हैज बीन फ्लेक्सिंग मसल्स, अपने एयरक्राफ्ट उड़ा रहा है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। ऐसा नहीं उनके पास कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली दे आर नो मैच टू अमेरिकन पावर, उसमें कोई डाउट है। जब ये प्रक्रिया हो रही थी एंड वेनेजुएला वाज फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स, तो सीआईए का एक प्लान था कि व्हाट टू डू, क्या करे। तो एक ऑयल टैंकर है, इससे सुपर टैंकर है, इस पर जाके अमेरिका ने कब्जा कर लिया। हमने देख लिया। अब ये कहानी क्या है? पहली बात, अमेरिका कह रही है कि आज मैं तुम्हारे तेल पे कब्जा करूंगी, मैं तुम्हारे एसेट्स को दबोच लूंगी, सीज कर लूंगी, अगर तुम्हारी नेवी में या तुम्हारी कंट्री में क्षमता नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने की। यही हरकत वो पुतिन के साथ या चाइना के साथ या भारत के साथ नहीं कर सकता कि पावरफुल कंट्रीज, यानी कि अगर आप कमजोर मुल्क हो और आपके पास सैन्य शक्ति नहीं है तो मैं आपके तेल पे कब्जा भी कर सकता हूँ। पॉइंट नंबर 1, बहुत क्लियर मैसेज है। अमेरिका ऊपर, वेनेजुएला नीचे। ये मत समझो कि मैं आप यू आर टुवर्ड्स द कैरेबियंस या आप अमेरिका की रीच से बाहर हो। अमेरिका की रीच से बाहर कोई नहीं है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, सीआईए वांट टू सी कि भाई ये जो
वेनेजुएला रेस्पॉन्स क्या करेगा? क्या मिलिट्री रेस्पॉन्स करेगा? क्या इनके पिछवाड़े में दम है या वैसे ही बोल रहा है? वैसे ज्यादा दम है नहीं, वो अब भी जानते हैं। तो उन्होंने ये टेस्ट केस कर लिया। ये तो 3 बड़े रीजन। अब ये सुपर टैंकर क्या होता है? देखिए, दुनिया में सुपर टैंकर्स आर दोस टैंकर्स जो 3 से 4 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड को ट्रांसपोर्ट करें। दुनिया में हार्डली 100-110 सुपर टैंकर टोटल है। सुपर टैंकर में जो बनावट होती है, जो इंजीनियरिंग डिजाइन होता है, वो अलग होता है। इसका सारा हिसाब किताब होता है। ये इतना बड़ा होता है, जैसे आपको एग्जांपल दूं, 3 फुटबॉल फील्ड जितना होता है सुपर टैंकर। अब ये जो टैंकर है, वेनेजुएला के पास 15 से 20 टैंकर है अपने। पर आपको मेरे को ये बताते हुए हैरानी नहीं हो रही कि वेनेजुएला के पास एक भी सुपर टैंकर नहीं है। वेनेजुएला डजंट इवन ओन वन सुपर टैंकर। वेनेजुएला भी एक शैडो फ्लीट यूज करता। पुतिन की शैडो फ्लीट में 1100 टैंकर्स है। वेनेजुएला की शैडो फ्लीट में 100-110 टैंकर माने जाते हैं, जो जुगाड़ तुगाड़ इधर उधर से लाके लाता है। और अभी ईरान और वेनेजुएला का कनेक्शन क्या है? ईरान और वेनेजुएला का व्यापार पिछले 3 सालों में 300% बढ़ा है, क्योंकि बेसिकली ईरान की मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो वेनेजुएला के थ्रू होती है। और ईरान 2 नंबर में अपना तेल ईरान के थ्रू ना बल्कि वेनेजुएला के थ्रू 2 नंबर में बेचता है। इनकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेटिंग है। यहाँ के थ्रू पैसे की राउटिंग वाउटिंग भी करते हैं, क्योंकि वेनेजुएला पे प्रतिबंध है, पर ईरान जैसे सख्त प्रतिबंध नहीं है इतने। तो अब मोटा मोटा जिस टैंकर पे कैप्चर किया गया, इस टैंकर में तेल था। आपको याद होगा ब्लैक सी में जब रशियन टैंकर्स पे हमला किया था, किरियोस और विराट पे, उनमें तेल नहीं था। जब सी बेबी ड्रोन, यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन से अटैक किया था, उनमें तेल नहीं था, इनमें तेल था। तब मैंने आपको कहा था कि इनको पता था इन टैंकों में तेल नहीं है, तेल भरने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अटैक किया। चाहते तो जब टैंकर आते तब अटैक करते, तो टैंकर 100% नीचे जाता अगर तेल भरा हो। तो ये टैंकर में तेल भरा था, और इन्होंने जब ये टैंकर वेनेजुएला के कोस्ट से चलने लगा, जहां भी इसका डेस्टिनेशन था, इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। अब टैंकर में अगर 3 से 4 मिलियन बैरल तेल है, ये सुपर टैंकर है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है वो सुपर टैंकर के, यानी कि इसमें करीब करीब $300 मिलियन का तो इसमें तेल हो गया। $300 मिलियन का इसमें तेल हो गया। और जो टैंकर की कीमत है ऐसे सुपर टैंकर, हाउ मच इट कॉस्ट, करीब करीब $150 मिलियन। तो 300 150 को जोड़िए, इनके $450 मिलियन का खपत। अगर मैं भारत के हिसाब से जोड़ूं, 90 रुपए का डॉलर है, तो 4000 करोड़ की लूट, 4000 करोड़ का मनी हाइस्ट आप कह सकते हैं। वो एक बात में अमेरिका ने दबोच लिया, एक बार में अमेरिका ने लपक लिया। जी हाँ, मानेंगे ना, खिलाड़ी है ना। तो 4000 करोड़ का एक नंबर में खटाखट। और वेनेजुएला का जो एक्सेस है हार्डली 8-10 सुपर टैंकरों से ज्यादा नहीं होगा। तो यानी कि उसके पीठ में भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। और $400 मिलियन या $450 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता फॉर अ कंट्री लाइक वेनेजुएला। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला के पास तो भाई टैंकर है ही नहीं, टैंकर किसका है? जो मेरा असेसमेंट है, जो मैंने रिसर्च की है और जो मैंने पता लगाने की कोशिश की है, 90% चांस है ये टैंकर ईरान का है, ये सुपर टैंकर ईरान का है। तो जब आप देखिए यहाँ एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाने। तो ईरान का टैंकर था सुपर टैंकर, वेनेजुएला का तेल ले रहा था। जब दोनों पे कब्जा कर लिया तो ईरान का टैंकर निकाल लिया, सुपर टैंकर, और इसमें तेल वाला निकाल लिया। तो सीधा सीधा ये जो हथौड़ा लगा है, ये आपका $450 मिलियन का हथौड़ा है, मोटा मोटा, जैसे $450 मिलियन है। ये कहानी है आज। तो 4000 करोड़ की लूट है एक दिन में। ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन तो बहुत, मिलिट्री ऑपरेशन इटर्निटी। अब ट्रम्प कहता है जी मेरे को, चलिए वो अलग मसला है, मैं गोल्डन वीजा से $1 ट्रिलियन ला रहा हूँ। गोल्डन वीजा आज हम डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे, बिकॉज दैट इज नॉट वो एक उल्लू सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। बट एनीवे, दैट्स अ सुसाइडल मिशन अमेरिका इज ऑन। बट यहाँ देखिए आप $450 मिलियन कैसे लूटेंगे मालिक। दिस इज समथिंग टू बी रियली रियली सीन एंड एडमायर्ड। माइंड बॉगलिंग बॉस, माइंड बॉगलिंग। और नया रूल है ये, हम विल कीप इट। और पैमेला बॉन्डे आके कवर फायर देख रही, नहीं देखो हमें ये करना था, हम कुछ वारंट एग्जीक्यूट कर रहे थे, ये कर रहे थे। तेल इनका, बात खत्म। टैंकर इनका, अमेरिका का कब्जा है फिलहाल टैंकर पे। एंड नाउ दे कैन यूज दिस एज अ बार्गेनिंग चिप, और दे कैन सिंपली कीप द टैंकर एंड कीप द ऑयल। अब देखिए, अगर आज के डेट में आपके पास मिलिट्री पावर नहीं है, आज के डेट में आपके पास मिलिट्री शक्ति नहीं है, ये सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन टू यू। दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दैट।
ये वास्तविकता है सर। तो ये हमारा दूसरा विषय था। म्यांमार में 34 डेड। म्यांमार में अभी भी बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज आई है। म्यांमार की स्टेट ने एक अटैक किया रक्सेन प्रोविंस में। रक्सेन प्रोविंस जो हमारे 4-5 स्टेटों से लगती है नॉर्थ ईस्ट की साइड में, ये बहुत नटोरियस प्रोविंस है। इस पे अराकान्स आर्मी का कंट्रोल है। अराकान्स आर्मी का वेपन फंडिंग पूरा हिसाब किताब चाइना से होता है। अराकान्स आर्मी और भारत में कभी अच्छे कभी कोल्ड रिलेशंस होते हैं, हॉट एंड कोल्ड रिलेशंस होते हैं। ये बड़ा ग्रुप है, इट्स अ सब्सटैंशियल ग्रुप, और ये इतना बड़ा ग्रुप है कि म्यांमार की सेना पे ये अकेले भारी पड़ सकता है। एंड दे हैव अल्ट्रा मोस्ट वेपन्स, अल्ट्रा मोस्ट टेक्नोलॉजी, और चाइनीज सैटेलाइट, चाइनीज सबका एक्सेस है। और म्यांमार में जितने भी ग्रुप्स हैं उनका यूनाइटेड फ्रंट बनाने वाला भी आपका पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। तो ये कहानी है आपके म्यांमार की, ये कहानी आपके अराकान आर्मी की। अब ये जो स्ट्राइक हुआ है, पता लगा कि ये 2 बम चलाए गए थे 9:13 पे। एक बम तो फटा हॉस्पिटल के ऊपर, एक उसके बाजू में गिरा। अनफॉर्चुनेटली 34 पेशेंट जिसमें औरतें बच्चे सब शामिल है, दे डाइड ऑन द स्पॉट। और दूसरे बम का अभी कितना डैमेज है ये नहीं पता, बट हमें ये जरूर पता है कि देयर आर मोर देन 90 पीपल हु आर इंजर्ड, और जो डेथ टोल है ये बढ़ेगा। अब ये गलती थी, ये एक्सीडेंट था, ये क्या था ये नहीं पता, बट हॉस्टल हैज बीन हिट एंड वी हैव लॉस्ट innocent 34 lives and more than 80 or 90 people are injured। और ये उस क्षेत्र में था जिसको अराकान आर्मी कंट्रोल करती है, जो अराकान आर्मी का क्षेत्र बताया जाता है। वहां म्यांमार की गवर्नमेंट ने वहां स्ट्राइक किया था, अटैक किया था, और उस क्षेत्र में ये आपको जो आउटपुट है, आपको ये ऐसा आउटपुट मिला है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड हियर, सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अब अराकान आर्मी रिटेलिएट करेगी, चाइना रिटेलिएट करेगा। अभी तक तो ये पता है कि हॉस्टल है, इट इज कंप्लीटली डिवास्टेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। क्या ये अराकान आर्मी का प्राइवेट हॉस्पिटल था, क्या इसमें अराकान आर्मी के लोग थे, ये क्लैरिटी नहीं है अभी तक। ऑन द फेस ऑफ इट वी ओनली नो इट्स हॉस्टल। Our heartfelt condolences to people who lost their lives, including the children। बच्चे मरे हैं, और बट ये थोड़ा एस्केलेट हो गया मामला। तो अब यहाँ म्यांमार और अराकान आर्मी के बीच थोड़ा घमासान होगा, और ये जो घमासान होगा ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें भी फिर कुछ सफाई कभी ना कभी जाके करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो कचरा निकलेगा वो कचरा चाइना हमारे तरफ चैनलाइज करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जहां भी चाइना का अब इन्फ्लुएंस है वहां से यू विल स्टार्ट प्रेशर पॉइंट्स ब्रेकिंग अप। जैसे ना प्रेशर कुकर की सीटी निकलने लगेगी, मतलब जहां भी चाइना का इन्फ्लुएंस है वहां से प्रेशर कुकर सीटी अब बजाने लगे। कहा था नहीं कहा था मैंने, कैन वी हैव अ स्मॉल पोल? मैंने आपको कहा जहां जहां चाइना का प्रेशर है यू विल सी दिस प्रॉब्लम्स इरप्टिंग अराउंड इंडिया, इंक्लूडिंग म्यांमार। म्यांमार का मैंने नाम लिया था क्योंकि इसका स्प्लेज इंडिया में भी आएगा। इट इज नॉट कि इसका बॉस, इसका स्प्लेज इंडिया में भी आने वाला है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये यहाँ तक भी आएगा। बिल्कुल मैंने आपको कहा था, रिमेंबर मैंने आपको कहा था ये आएगा, क्योंकि चाइना जो बौखला गया है, चाइना जो हिल गया है नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देख के, चाइना को समझ रहा हो। जो आज जो मोदी और साहब के और ट्रम्प साहब की बात हुई है, इसको लेके चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। चाइना इज नॉट वेरी, उनको समझ आ रहा है गेम बदल रहा है, और ये पाकिस्तानियों को भी समझ आ रहा है गेम बदल रहा है। ये ट्रम्प अब जाते जाते इनको F-16 का अपग्रेड दे या घंटा दे, अल्टीमेटली दे नो द गेम हैज चेंज्ड। अब ट्रम्प के हाथ में कुछ नहीं है। अब रिपब्लिकन पार्टी का झंडा बज रहा है ट्रम्प के ऊपर, भाई जाके दोस्ती कर ले, नहीं तो तेरी वाट लग जाएगी। और मैं हमेशा कह रहा था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भाई हम तो महाकाल के भक्त हैं, मगर हम लोगों से टकराओगे नुकसान आपका होगा, हमारा क्या होगा। आप अपनी सुरक्षा सोचिए, हमारी सुरक्षा तो है ही है। आपको तो प्रभु की असीम अनुकंपा है, आप अपनी सुरक्षा सोचिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। तो ये म्यांमार वाला 34 डेड। फिर चलते हैं सर रूबियो यूएफओ टॉक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। ये रूबियो का यूएफओ टॉक क्या भाई, मार्को रूबियो ने माना है, और एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी जिसमें उसका इंटरव्यू आया है, और उसमें मार्को रूबियो ये मानते, कई सारे गवर्नमेंट के अफसरों का, अधिकारियों का इंटरव्यू उसमें है, और ये डॉक्यूमेंट्री यूएफओस के बारे में। और ये डॉक्यूमेंट्री भी दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली डॉक्यूमेंट्री है। और इसमें मार्को रूबियो ये मानते हैं कि करीब 1400 से 1600 साइटिंग्स ऑफ यूएफओस हुई है, which have been hovering in American skies and everywhere,
स्पेशली अमेरिकन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर इनका भ्रमण देखा गया, इनकी हावरिंग देखी गई है। और ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या फ्लाइंग एड्स, जो मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, एड्स भी कहते हैं, व्हाटएवर दे आर, ये हमारे नहीं है। अमेरिका का इनसे कोई लेना देना है, अमेरिका का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। दे लुक टू बी एलियंस, दे लुक टू बी कंट्रोल्ड एंड ड्रिवन बाय एलियंस। तो पहली बार अमेरिका में कहीं ना कहीं यूएफओस के बारे में एक्नॉलेजमेंट मिलती है, कहीं ना कहीं एलियंस के बारे में एक्नॉलेज मिलती है। और अगर आप देखें काफी प्रेडिक्शंस ज्योतिष में और काफी और सभ्यताओं में भी, संस्कृतियों में भी है, जिसमें ये लिखा है कि 2026 में दुनिया विल हैव द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद एलियंस। तो ये आज जो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है, वो कहता है हाँ जी, ये 1400 से 1600 इट्स अ बिग नंबर। ऐसे फ्लाइट्स नोट की गई है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। तो जिन लोगों ने यूएफओस देखे, जिन लोगों के बारे में यूएफओस की बात करते हैं, उनका दिमाग खराब नहीं है। The UFOs do exist and there are aliens who are possibly coming to visit us and possibly coming to go around us। खासकर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे बड़ी होवरिंग हुई, उनको वो बड़ा ध्यान से देखते हैं। तो भाई साहब, we are not alone in the universe, so we have aliens who are our buddies or our enemies, I don't know, wherever they are। तो ये आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे बहुत से ऐसे गवर्नमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने इसके बारे में छुपा रखा है, बता नहीं रखा है। रोग गवर्नमेंट्स है, रोग देश है। और कहीं ना कहीं अपने अमेरिका में भी फॉर्मर प्रशासनों पे हल्का फुल्का निशाना उसने बांधा है कि उन्होंने भी कुछ चीजों को इंटेंशनली छुपा के रखा है। बट ये यूएफओस इज अ रियलिटी, एलियंस लुक टू बी अ रियलिटी एंड दे आर होवरिंग ओवर आवर साइड्स। 1400 से 1600 विजिट्स हुए हैं। तो अब द लिड इज ऑफ। मुझे लगता है आज डे का सबसे बड़ा रेवलेशन है, द लिड इज ऑफ कि डू यूएफओस आर रियल, डू एलियंस एग्जिस्ट। क्या वो धरती पे आते हैं, क्या वो नहीं आते? नहीं साहब, सब आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मार्को रूबियो कह रहे हैं। और ये मार्को रूबियो की टेस्टिमनी नहीं, ऐसे करीब 40 या 60 लोगों की टेस्टिमनी और भी है, वो पर्सनली हैंडल, जिन्होंने जिसका पर्सनली इनसे लेना देना, इनसे मतलब इनसे इनका कहते काम पड़ा है। तो जो 2026 की प्रोडक्शन और भी बहुत कुछ डरावनी है भाई। 2026 में ये भी बता रहे कि यूरोप की ऐसी तैसी होने वाली है, कल हमने डिस्कस किया। 2026 की ये भी प्रोडक्शन है कि दिल्ली में एक बड़ा वाला बम फूट सकता है। जी हाँ, दिल्ली में एक बड़ा वाला बम फूट सकता है। 2026 की ये भी प्रोडक्शन है कि फॉर्मली विल बी काइंड ऑफ हैविंग कॉन्टैक्ट विद एलियंस। और अब 2025 जा रहा है, कुछ दिन है अभी दिसंबर में, वैसे तो काफी दिन है। और मार्को रूबियो ने बम फोड़ दिया, हाँ जी एलियंस हैं, विजिट होते हैं, हमें छुपाया, कई लोगों ने छुपाने की कोशिश की है। और अब सवाल ये है कि जो बातें होती थी एलियन लैंडिंग्स की, जो बातें होती थी एलियंस ने किडनैप कर लिया लोगों को, जो बातें होती कि लोगों ने एलियंस को देखा है, जो बात क्रैश हुए थे अमेरिका में, जो अमेरिका ने रखे हैं, नेशनल सीक्रेट है अमेरिका। और ये भी बातें होती है कि कुछ एलियंस की बॉडीज हैं जिनको जो रिकवर हुई थी और जिनको कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर दिया गया है अमेरिका के अंदर, बड़े स्टेट सीक्रेट्स हैं। हमने कई पिक्चरें भी देखी इसको लेके, क्या ये सच है, क्या ये कहानियां हैं? बट आज एक चीज जरूर है कि इट इज नो लॉन्गर अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। ये हॉलीवुड के मूवी का प्लॉट नहीं, उससे कहीं आगे की बात चल चुकी है मार्को रूबियो के स्टेटमेंट के बाद। तो क्या अब हम 2026 में एलियंस के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे या कोई बहुत बड़ा मैच खेलने वाले हैं? क्योंकि कुछ प्रेडिक्शंस ये भी है भाई, मैं आपको बता दूं कि हमारा कभी ना कभी एलियंस के साथ एक युद्ध भी होने वाला है। और ये युद्ध बहुत घातक होगा। और कहीं ना कहीं ये भी प्रेडिक्शंस है कि दुनिया में एक जो तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये एलियंस द्वारा शुरू कराया गया। कैसे? ये जाके कहीं कोई बहुत बड़ा सबोटॉज कर देंगे और बोल देंगे कि भाई इसने किया। लेट्स से देयर इज अ क्लैश पॉइंट बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, अमेरिका एंड रशिया की काम कांड एलियंस कर लेंगे और बोल देंगे भाई ये काम जाके अमेरिका को लगेगा रशिया ने किया, रशिया को लगेगा अमेरिका ने किया, चाइना अमेरिका विच वो भी। तो फिर जाके एक बहुत बड़ा युद्ध या विश्व युद्ध शुरू होगा। एंड इट इज बिलीव दैट दे आर काइंड ऑफ रियली गनिंग फॉर दैट। तो ये एक अथक सत्य है
मुझे लगता है कि वी हैव टू बी नाउ मोर केयरफुल, वी नीड टू बी नाउ वेरी वॉचफुल। और ये जो अब अगेन एलियंस कैन बी फ्रेंडली, एलियंस कैन मे नॉट बी सो फ्रेंडली, दे माइट बी टेक्नोलॉजिकली इंफीरियर, दे माइट बी टेक्नोलॉजिकली सो सुपीरियर, बट अगर यहाँ तक आके यूएफओज में घूमते हैं तो समझ लिए टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी सुपीरियर। एंड व्हाट इज देयर इंटेंशन टू अर्थ, व्हाट डू दे थिंक एज द अर्थ, व्हाट डू दे थिंक फॉर द अर्थ बिकम्स हाईली हाईली डिबेटेबल। और मुझे वो पिक्चर मैट्रिक्स याद आती है। मैट्रिक्स का जो लॉजिक था, एवरी ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसेस एन एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो बाहर के सिस्टम्स ट्रैप करते हो तो इस एनर्जी से वो अपने सिस्टम्स को चलाते हो, काम वाम नहीं करते। दे यूज दिस ट्रैप्ड एनर्जी फ्रॉम अर्थ टू रन देयर सिस्टम्स। ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। मतलब ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं। आज पहली बार जियोपॉलिटिकल डिस्कशन में मुझे हॉलीवुड की याद आ रही है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। तो सवाल ये कि अमेरिका ने क्या क्या छुपा रखा है, अमेरिका के पेट के अंदर कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन से राज उन्होंने दबा रखे हैं। क्या ये राज रशियंस के पास हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कैनेडियंस के पास हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब मोस्टली, और इनका जो लेना देना है, और मोस्ट ऑफ द यूएफओ जो साइटिंग्स हुई है, अगर आप कहीं जगह रिकॉर्ड उठा के देखें, वो अमेरिका के ऊपर ही हुई है। कहीं ना कहीं इनका इंटरेस्ट और इनका प्यार भी अमेरिका से ही है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप से इनका विशेष प्यार होगा। डोनाल्ड ट्रंप के घर के तो 3 चक्कर काटते हैं, कहते हैं भाई ये धरती पे ये विचित्र प्राणी कहाँ है, डू यू नो दैट मैन विद द गोल्डन हेयर, कहता जरा देखा, कह रहा हाँ मैंने देख लिया उसको। अब ऐसा तो नहीं कहीं इन एलियंस का इन्फ्लुएंस डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पे भी है भाई? अगर इनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी, पता लगा मामा जी का दिमाग इन्फ्लुएंस कर दिया। ये एलियंस और इनकी टेक्नोलॉजी, इट इज एन पैराडाइम व्हिच इज ओनली वेयर द इमेजिनेशंस कैन गो वाइल्ड। बट लेट्स सी, we keep our fingers crossed, we hope for the best and be prepared for the worst. कहते हैं it's a bright day or a sunny day, rainy day or a snowing, it's a Christmas or a Easter, keep your gunpowder dry। एक कहावत है, keep your gunpowder। पता नहीं भाई कब जरूरत पड़े और क्या आवश्यकता हो। लेट्स होप कि कभी आवश्यकता ना पड़े, लेट्स होप कि हम इस चीज को निकाल लें, और लेट्स होप कि हमारे अमेरिकन भाई कोई बहुत बड़ा कांड छुपा के नहीं बैठे जिसका खामियाजा कल को आपको और हमको सबको चुकाना पड़ेगा। लेट्स होप ऐसा नहीं है। बाकी जो प्रभु की इच्छा, बट मेरा जो जहां तक दिमाग कहता है, दे नो समथिंग मच मोर देन व्हाट दे आर रिवीलिंग। और कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लोग हैं कल कौन सी डील कर ले कि ठीक है हम तुम्हारी डील करते हैं, हम तुमसे सेटिंग करते, चलो तुम हमें ये दिलवा दो, हम तुम्हें ये दिलवाएंगे। भाई कुछ भी हो सकता है। मतलब यू माइट थिंक आई एम इमेजिनिंग अ स्टोरी हियर, बट सिर्फ एक ही चीज मुझे डाउट है, इट्स नाउ मार्को रूबियो अब भी चाहे तो नहीं कर सकता था, अब उसने एग्री क्यों किया? ये बात है जिस पे सोचना पड़ेगा। फिलहाल अब तक के लिए यही, मैं आपसे यही कहूंगा भाई, अगर लाइक का बटन नहीं दबा है, लाइक का बटन अभी दबाइए, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसे डालिए, हमें शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे चैनल्स हैं, भारत विचार बाय सुमित पीर, भारत विचार प्लस बाय सुमित पीर अनफिल्टर्ड, इन सबको सब्सक्राइब करके रखिए। चाहे देखिए किसी भी एक चैनल से, पर सब्सक्राइब करके सबको रखना जरूरी है। और भारत देश और धर्म का विचार है भारत विचार, इसको हर घर, हर दिल, हर सनातनी तक पहुंचाना। और आपके कंट्रीब्यूशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, QR कोड, पेटीएम और पेपाल के डिटेल्स आपको सब मिल जाएंगे। फिलहाल अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप चाहे तो मेंबरशिप्स ले, जिससे आपके क्वेश्चंस को प्रायोरिटी मिलेगी। फिलहाल आपको मैं 2 वीडियोस दिखाने वाला हूँ, सुमित पीर कलेक्शन, सुमित पीर एडवाइजरी, और उसके बाद सीधा चलेंगे आपके क्वेश्चंस की ओर। टीम, कैन यू स्टार्ट विद द वीडियोस प्लीज? नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लाया हूं सुमित पीर एडवाइजरी, जो एक यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें आपकी लाइफ, बिजनेस, पर्सनल, प्रोफेशनल कोई भी समस्या हो जिसका हम मिलके समाधान ढूंढेंगे। आप जूम के माध्यम से जुड़ेंगे, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल है, इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉर्पोरेट्स के लिए है, और प्रैक्टिकल अप्रोच टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। If any kind of type, इमिग्रेशन हो, फाइनेंसेस हो, कैरियर हो, लाइफ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इस इनिशिएटिव का लाभ उठाइए और हमसे जुड़िए,
sumitpir.com के माध्यम से। ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com और sumitpir.com पे जाएंगे तो आपको ईमेल आईडी, आपको व्हाट्सएप नंबर सब मिलेगा। आप हमसे जुड़िए और मेरी टीम आपसे संपर्क में रहेगी और इसको हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसको हम एक सार्थक और एक बहुत की तरफ बहुत जल्दी ले जाए। नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। आप चलते सुमित पी कलेक्शंस में। Our scope is much beyond these products what we say and we also offer advisory on that. और products के बारे में अगर आपको कुछ छोटा मोटा जानकारी चाहिए तो you can always reach to my team on the numbers given. गुड। अच्छा, एक और आपसे विषय डिस्कस करना था कि ये अभी अमेरिका ने सारे H1Bs की जो इंटरव्यूज और स्क्रीनिंग थी रोक दी है। कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ, कुछ वहाँ अटके पड़े, कहते जी हमें सोशल मीडिया वेटिंग करनी है, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो इट्स अ बिग फियास्को व्हिच इज काइंड ऑफ अनवीलिंग इटसेल्फ, बट आप टेंशन न लें, थिंग्स शुड सेटल सून। ये एक नया पैंतरा है बट वी हैव टू लिव विद इट। मैं छोटा सा अपडेट था बता दूं। तो आप क्वेश्चंस पे चले। I'll try the full screen mode if it works or good, otherwise we'll come back to the up screen. Today is working. जय मां भारती, जय मां भवानी। थैंक यू आर के सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका। मां भवानी का आशीर्वाद आप हम सब पे बना रहे, बहुत जरूरी है सर। नेक्स्ट। मेक्सिको में 12 रुपये लगा दिया सर। हाँ, मैं सोच रहा था यार इसको कवर करूं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। अगर ये बड़ा थोड़ा गुड टेस्ट इन द माउथ, ठीक है। 1 बिलियन का एक्सपोर्ट है यहाँ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है। नंबर बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए मैंने कुछ ज्यादा इसको हैप्पी टू लुक एट दिस न्यूज़। ठीक है, देख लेते हैं। हो सकता है मैं कल इस पे करूँ या कुछ बड़ा हो जाए तो वी कैन डू अ लाइव ऑन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेक्स्ट। लव यू एंड योर नॉलेज ग्रेट, वी नीड यूअर्स अनंकित जुगलबंदी टॉक। थैंक यू गांधी साहब, जरूर कभी प्रभु ने चाहा तो हो जाएगी। धन्यवाद। UNSC has become irrelevant in core 5 of India, Russia, America, China, Japan. Answer for the world security. UNSC has become irrelevant. Is core 5 of India, Russia, America, Japan, the answer to world security. Sir, यहाँ China cannot be answer to world security. China can be the biggest threat to world security. China is the biggest threat to world security. There is no doubt about it. Let it be India, let it be Japan, let it be Israel, let it be America or let it be Russia. इस सब में अगर मैं से इजराइल भी जोड़ूं, अगर इस सब का बड़ा थ्रेट है तो इंडिया से शुरू करो, उसका थ्रेट चाइना, रशिया का थ्रेट चाइना, अमेरिका का थ्रेट चाइना, जापान का थ्रेट चाइना। सो चाइना इज द ऑड मैन आउट। या नेक्स्ट। ये जो संपत जी अभी जो चीजें बदल रही है ना, डर यही तो लग रहा है मिड टर्म में अगर हार गए तो वो एक हिजड़ा कैबिनेट, हिजड़ी गवर्नमेंट बन के रहेगी, नपुंसक गवर्नमेंट, कोई ताकत नहीं होगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेम डक। तो इससे बचने के लिए ना वो मरता क्या ना करता। अब तक तो इसने खूब मर्जी चला ली, इसने अपने पर्सनल हेट्रेड और इक्वेशन में गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की, विच इज डिजास्टर्स फॉर अमेरिका
ठीक है साहब, उनका सरकार, उनका देश, हम क्या कह सकते, जो मर्जी करो। नेक्स्ट, सुमित भाई, MBS एंड टैको डूइंग द सेम गेम, वेनेजुएला हैड 70% ऑफ द ऑयल। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो MBS और टैको है, ये वेनेजुएला के तेल का गेम है। वॉर तो इसने, वॉर और सैंक्शंस तो मोहम्मद बिन सलमान का ब्रेन चाइल्ड है। इज अ वेरी डेंजरस मैन, आपको बताऊं, मोहम्मद बिन सलमान इज अ वेरी डेंजरस मैन। और ये अब ट्रम्प सोच रहा है, वहां से तो 1 ट्रिलियन मिल रहा है, अगर यहाँ से सेटिंग बैठ गई 5-10 ट्रिलियन की, तो 1 ट्रिलियन को लाख मार देंगे, जो मैं आपको पहले बोला था। दैट इज व्हाट दे विल डू अल्टीमेटली, अगर उनकी यहाँ सेटिंग बैठ गई। फिलहाल आज लगभग आधे बिलियन का आपने हाथ तो मार ही लिया ना, आपने 2 हेलीकॉप्टर उतार दिए, आधा बिलियन आपके जेब में। अब 2 हेलीकॉप्टर उड़ाने का खर्चा कितना है, खुद सोचिए। नेक्स्ट, अमेरिका डिम्पी wants to talk India of Putin Russia influence. ये होगा नहीं जी, they will try to do whatever they want to do, पर ये जो हमारा रशिया के साथ अभी रेलॉस भी हुआ, रशिया हमारा ऑल टाइम अलाई है, they have to live with it. We cannot depend on Americans for anything. They have to understand this, they have to realize this. कोशिश वो कितनी करे, साम दाम दंड भेद करे, रशिया से रिलेशंस आर नॉट नेगोशिएबल, एंड यू नो दे आर द ओनली रिलेशंस, वो कांग्रेस और भाजपा और कोई भी, वो स्टैटिक रहे। और पहले वहां USSR था, फिर रशिया बना, तब भी रिलेशन स्टैटिक रहे। तो ये तो नॉन नेगोशिएबल वाली बात है, इसमें कुछ हो नहीं सकता। लेट देम ट्राई, इट वोंट वर्क फॉर देम। नेक्स्ट, Sumit, all are doing al-Taqiyya against India and Israel, also in Gaza, and also giving arms to Pakistan, Bangladesh, Qatar. So these are sponsoring terrorists. रेवान भाई, मैं तो खुल के बोलता हूँ, सब अल-तकिया कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं। ये सारे इस्लामिक जहाद, इस्लामिक टेरर को जिंदा रखते हैं। तो ये तो इसमें, और मैं आपको कह रहा हूँ, हमास को हर कोई हथियार देता है। हमास को बनाने वाला मुस्लिम ब्रदरहुड, कल वाला आप देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड ने तो हमास को बनाया था। मुस्लिम ब्रदरहुड का डायरेक्ट रिलेशन है, संबंध है इनके साथ, तो इसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो मतलब व्हाट आर वी टॉकिंग हियर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। नेक्स्ट, देखिए, यूके में मुस्लिम ब्रदरहुड का हेडक्वार्टर है। कल ट्रंप ने जब बोला ये यूरोप के नेता, दे आर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, दे आर नाइव, यूरोप इज वीक, इट इज डिकेइंग। आई डोंट वांट टू यूज अ स्ट्रांग वर्ड लाइक डिकेइंग, बट यूरोप में दार नहीं रही साहब, वो खानदानी नवाब हैं। और एक जमाने में हमारे अब्बू नवाब हुआ करते थे वाली बात है। ये शतरंज के खिलाड़ी के नवाब, वो तो शतरंज के खिलाड़ी, आप देखिए पिक्चर बड़ी अच्छी थी, उसमें वो 2 नवाब थे जो अंग्रेजों से डर के चेस खेलते रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं यूरोप वो बन गया है। और इनकी हालत ये है, अगर इन पे किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ ना हो, ये चलेंगे नहीं। और सादिक खान को लेके जो भी ट्रंप ने कहा, बिल्कुल सही कहा, एक नंबर का वो गंदी नाली का कीड़ा है। Yes, Soji, I was in Vietnam. They showed world atrocities committed by US. I wonder why we fail to tell the stories of British brutal raj in India. We fail to tell our story. वियतनाम में जब पहली बार गया था, तो मैंने किसी से पूछा था, आई थिंक इट वाज इन हंगरी और हो ची मिन, आई कांट रिमेंबर, आई थिंक इट वाज हो ची मिन। तो मैंने पहली बार उससे पूछा, मैंने कहा यार देखने को क्या, हो ची मिन, यस। उसने कहा वॉर म्यूजियम, और उस वॉर म्यूजियम में क्या था, कह रहा सिल्क मार्केट और वॉर म्यूजियम, स्टिल रिमेंबर। So I went to silk market. I got a hat for my wife. I got a scarf for her. और मैंने वॉर म्यूजियम देखा। वॉर म्यूजियम में क्या था, जो अमेरिका के छोड़े हुए टैंक्स थे, अमेरिका जो भाग रहा था, उनके जो चीजें थे वो थे, और उन्होंने जो एट्रोसिटीज की वो दिखाई। तो दिस इज द टॉप ऑफ द लिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन दे विल एडवाइस यू टू गो। क्यों? इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड इट्स ऑल्सो सेंस ऑफ सैड एंड अनफॉर्चुनेट पास्ट। हमने तो हिंदुओं का नरसंहार छिपाया भाई। देयर आर एस्टिमेट्स एंड देयर आर हिस्टोरियंस इन द वर्ल्ड, आपको भी गूगल करके देखना, जो ये भी कहते हैं अब तक
8 से 10 या 8 से 12 करोड़ हिंदू मारा गया है इन वेरियस इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। दे आर द हाईएस्ट हंटेड एंड परसिक्यूटेड कम्युनिटी ऑन प्लेनेट अर्थ। जी हाँ, इतिहास उठा के देखिए, आप भी गूगल कीजिए, आपको भी नंबर मिल जाए। तो क्या हमने वो बताया? आज यहाँ इन्वेडर्स के नाम पे सड़कें खोल दी हम। यहाँ तो औरंगजेब रोड भी थी भाई, यहाँ विडम्बना ही है, औरंगजेब रोड भी है और हमारा गुरुद्वारा शीशगंज भी है। गुरु जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने क्या क्या कुर्बानियां दी, खासकर गुरु तेग बहादुर जी ने, जिन्हें चादर हिंद कहा। क्या वो स्टोरी कितनों को पता? शीशगंज गुरुद्वारे का की महत्वता क्या है, किसको पता? औरंगजेब रोड वही है, कुछ किलोमीटर दूर शीशगंज गुरुद्वारे से। ये भी हमने किया है। तो हम ना पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में मर गए। वक्त चेंज हो रहा है, वक्त चेंज हो रहा है और वक्त चेंज होके रहेगा। जो सभ्यता अपने इतिहास को नहीं पहचानती, उस सभ्यता का विलुप्त होना जरूरी है, अनिवार्य है। ये जो आपने कह दिया, मेरी दुखती तार को आपने छेड़ दिया। जिस दिन हमने अपनी कहानियां कही, 12 करोड़ लोगों की लाशों की दास्तान लिखनी पड़ेगी भाई, बहुत लंबी होगी। नेक्स्ट। Arzu Mara, you are a god of geopolitics, makes a Kashmiri Pandit like me proud. Thank you, Jalali Saab. Thank you very much, Ayush ji. सब माता रानी की कृपा है, माँ भवानी का आशीर्वाद है, भैरव की कृपा है और आप जैसे भाइयों का प्यार है। अभी मिशन बहुत आगे चलने का सर, मिशन आगे बहुत बढ़ाना है। ये तो एक शुरुआत है। आप देखिए हमारे चैनल को भी कहाँ चलने दिया जाता है, कहाँ इसको इम्प्रेशन मिलता है, कहाँ इसको बहुत चीजें नहीं मिलती, लोग नहीं आते, नोटिफिकेशन नहीं जाती, बहुत चीजें नहीं होती। और आयुष जी एक बार बताओ आपको, जहां तक मेरी आवाज पहुंचनी होती है ना, इस व्यूवरशिप में भी पहुंचती है, क्योंकि किस सबको पता है, जिसको पता है, जहां पता है एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना, तो सुमित भाई की चैनल देखते हैं और वो पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है। ये एंटरटेनमेंट वाला चैनल, यहाँ गेम्स नहीं हो रही, ये गेम्स वाला चैनल नहीं है, ये गेम्स वाला कुछ नहीं है। दिस इज रियली अ चैनल एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा टीवी प्रेजेंस इज टू स्ट्रॉन्ग देन एनीबॉडी एल्स। तो बात पहुंच जाती है। एंड थैंक्स फॉर योर वर्ड्स आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट। एरियन को बुलाओ और डोनाल्ड ट्रंप और मुन्नी पीस कम्युनिटी के साथ आउटर स्पेस में बहुत दूर ले जाने को भेज दो परमानेंटली, सो दैट एवरीवन नॉट गोइंग टू पीसफुल। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। आई लाइक योर आइडिया। हो सकता है उनकी नजर भी हो। थैंक यू सर, यू कम फॉर अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन, टेल अस गॉड विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ। हमेशा मानता हूँ सर कि जो भारत चलता है और जो भारत की भूमि है, इस पे असीम अनुकंपा है भगवान की। अब आप बोलेंगे क्यों है? देखिए, अगर आज पे एक छोटा सा मंत्र बोलो, ओम हुम जूम से, या मैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः, भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षयम्। कई सारे शावर मंत्र, कई सारे तांत्रिक मंत्र, कई सारे आक्रांत है, पर इन मंत्रों का साउंड एंड वाइब्रेशन क्रिएट्स द यूनिवर्स। इन मंत्रों का भारत भूमि पे मिलियंस के ट्रिलियंस ऑफ जप्स हुए हैं। इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ सम्मिलित है, इसमें सम्मिलित है, और ये एनर्जी, ये ऊर्जा इस भारत देश को चला के रखती है, भारत देश को बचा के रखती है। तो जब तक यहाँ सनातन की ध्वज पटाखा है, तो भूलिए मत चिरंजीवी को, जिनमें बजरंग बली भी है। जब तक बजरंग बली और भैरव, बजरंग बली आपका दक्षिण तरफ से रक्षण करते हैं और भैरव आपका नॉर्थ की तरफ से रक्षण करते हैं, नॉर्थ और साउथ। जब तक भैरव और बजरंग बली की कृपा इस धरती पे है, कोई इस धरती का बाल भी नहीं बाका कर सकता। 1000 साल तक इस्लामिक इन्वेजन एक ही धरती को तो नहीं झुका पाया, वो भारत की धरती है। बाकी तो 20-20 साल में, 30-30 साल में कन्वर्ट कर लिए। लेबनान तो आपके सामने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ दैविक शक्तियों का वास है,
यहाँ दैविक ऊर्जा है, वो दैविक शक्तियां, वो दैविक ऊर्जा, वो साउंड वाइब्रेशन, वो मंत्र जाप आपकी और हमारी रक्षा करती है। इसके निमित्त आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हो सकता है एक छोटा सा निमित्त का एक छोटा सा रोल मेरा भी हो, और हमेशा निमित्त आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जब तक सनातन की ध्वज पटाखा यहाँ पे हमारा कोई माल भी वापस नहीं कर सकता, याद रखिए। और कभी कभी कहते थे कि ये देश राम भरोसे चलता है, राम के भरोसे से ही ये देश चलता है, राम की आस्था में ही ये देश चलता है। नेक्स्ट, अमेरिका ट्रम्प कैप्चर ऑन द बिगेस्ट वेनेजुएला लॉन्च टुडे सेड विल कीप इट फॉर फ्री बाय। ये मैंने समझाया आपको। ये हम जो हमारा सेकंड टॉपिक था नीरव जी, भटनागर जी, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। फिर भी टॉक 450 मिलियन हैमर, ये सारा गेम क्या था क्या नहीं था, और एक तीर से दो निशाने कैसे लगाएंगे। इफ यू आर जॉइंड लेट आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द सेकंड सेक्शन, और वो कंप्लीट मैंने एक्सप्लेनेशन उसमें दे रखा। थैंक यू। नेक्स्ट, sir, can't we take back all the civilization rights of the Kat Mullah by defining them as partner refugees who remained here even after the partition? Why do we let them stay in Pakistan? डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति और भारत के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, वन ऑफ द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। अंबेडकर रोज कहते हैं अंबेडकर ने ये कहा जी, अंबेडकर ने ये कहा, अंबेडकर रोज बिल्कुल एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा थी 100% पॉपुलेशन ट्रांसफर किया, क्या नहीं किया? अगर इतनी ज्यादा, पहले तो आपने जिस आबादी के हिसाब से ज्यादा जमीन दे दी, उसमें से भी 70% आबादी यही रही, 30% ही गई। जब वोटिंग हुई 95% मुसलमान ने कहा पाकिस्तान चाहिए। जब जाने की बारी गई 30% मुसलमान, और अगर 30% मुसलमान गए तो जगह वापस ले लेते, पैसे भी दिए, जगह भी दी और यहाँ भी रखा। जो अंबेडकर साहब ने कहा था कि 100% पॉपुलेशन ट्रांसफर करो, नहीं तो भारत सेफ नहीं रहेगा, नहीं तो यहाँ सिस्टम चलेगा नहीं। क्या हमने किया? डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम तो रोज राजनीति में उछाला जाता, मैं रोज टीवी डिबेट्स पे होता, पर क्या उनकी इस बात को लेके कोई बात करता? नहीं करता। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, सब देश की सबसे बड़ी वीकनेस जो रही है वो रही है पॉलिटिकली करेक्ट। पॉलिटिकली करेक्ट होना बहुत भारी पड़ता है मेरे भाई, बहुत भारी पड़ता। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर मेकिंग दिस वीडियोस वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू ब्रदर, माय प्लेजर। आई डू, मैं राष्ट्रभक्ति में मेरा राष्ट्रीय दायित्व मैं करता रहता हूँ। आप लोगों से सराहना मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट, राधे राधे मोहंती जी, कैसे हैं आप? राधे राधे जी, आप कैसे हैं? विजय जी, जय श्री राम, जय भारत। गुरमीत जी, राधे राधे। नमस्कार जी, नमस्कार निर्मल कुमार जी। जलाली जी, वारिश महाराज जी, बिल्कुल फाइन, ऑल गुड, गुड टू सी यू अगेन। सुमित जी, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश सर, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू संपत जी। इसी के साथ हमारा आज का साई कल्याण अधिवेशन समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं तो यही बोलूंगा, अगर आपने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो दोस्त और फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फैमिली ग्रुप्स, उससे डालिए, बोले भाई इसको देखो, और भारत विचार के विचार को मजबूत बनाइए। पेटीएम, क्यूआर कोड, पेपाल सब आपके सामने है। सुमित कलेक्शन, सुमित एडवाइजरी आप लोगों को रिकमेंड भी कर सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपका और हमारा इस मिशन में, इस राष्ट्रीय मिशन में साथ बना रहेगा। अभी आपसे आगे लेता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव।